Jai Hind Yoddhas. So, I am Cadet Jia Nadaf of Yashitej Academy from the Gladiators Battalion. So, today I am here with a topic application of trigonometry. तो आज हम लोग सीखेंगे heights and distances और उनके application. So, let's start. फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक कंसेप्ट्स, तो ये सब आप लोगों ने 10th में तो पढ़ा ही होगा. सो जस्ट अ क्विक रिकैप. तो एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड एंगल ऑफ एलिवेशन, तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन या फिर जो लाइन ऑफ साइट होती है उसके ऊपर जो एंगल होता है दैट इज नोन एज द एंगल ऑफ एलिवेशन, राइट. और उसके नीचे जो जाता है दैट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन. अब एंगल गिनते टाइम ऑलवेज नोट अ पॉइंट दैट एंगल शुड बी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ठीक है. नेक्स्ट यह है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. ये टेबल तो याद किया होगा सब लोगों ने. पहले साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. ठीक है. ये वाला टेबल प्लस उनके वैल्यूज दैट इज साइन 0 क्या होता है, साइन 30, tan 45. ठीक है. तो ये जो बेसिकली स्लाइड है ये पूरे ट्रिग्नोमेट्री में आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, राइट. सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस. So, first question. The ratio of the length of rod and its shadow is 1 upon root 3. The angle of elevation of light is. So, it's the really easy question. अब देखो. Just a minute. So, देखो. Trigonometry में we deal with right angle triangles. ठीक है? So, first of all, ratio of length of rod. Rod बोला है, उसकी length दी है. And its shadow. Shadow हमेशा base में होती है, right? Now उनका रेशियो दिया है 1:√3. Now you can see it is forming a right angle triangle. ठीक है. उनका रेशियो दिया है मतलब, और ये थीटा निकालने को बोला है. एंगल ऑफ मतलब वो जो सन का एलिवेशन होता है मतलब थीटा निकालने को बोला है. सो tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3. सो tan की कौन सी वैल्यू 1/√3 देती है, दैट इज tan 30 डिग्री. सो द करेक्ट आंसर इज tan 30. सो नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड. So, a ladder 15 meter long just reaches the top of a vertical wall. It makes an angle of 60 degree with the wall. Then the height of the wall will be. अब देखो ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी क्वेश्चन है, स्पेशली एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगो में, फर्स्ट ट्राई टू इंटरप्रेट द डायग्राम बिकॉज इट मेक्स द क्वेश्चन मोर इजी टू यू. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्राम. लैडर 15 मीटर हाई रीचेस द टॉप ऑफ अ वर्टिकल वॉल. वॉल है एक एंड बोला है लैडर उस पर टिल्टेड है. तो लैडर आ गई, ये आ गया हमारा राइट एंगल ट्राइंगल. ठीक है. 15 मीटर इसकी लेंथ दी है और हाइट ऑफ द वॉल पूछा है. थीटा दिया है 60 डिग्री. बट नोट क्या बोला है, वॉल मेक्स एंगल विद द, मतलब लैडर और वॉल के बीच का एंगल दिया है 60 डिग्री. ठीक है. अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगाओ. कौन से लग सकते हैं हमें, अगर ये वाली साइड दी है और ये वाली साइड दी है, दैट इज कॉस, राइट. कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या आएगा, ये कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो h अपॉन 15. कॉस 60 इज 1/2 इज इक्वल टू h अपॉन 15. दैट इज h इज इक्वल टू 7.5. सो करेक्ट आंसर इज A, राइट. सो नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड. In the given triangle ABC, where the angle A and B are acute, given that sec B is 5/4, find tan A. तो देखो क्या बोला है, ट्रायंगल ABC वेर A एंड B एंड अक्यूट. अब देखो राइट एंगल ट्रायंगल है मतलब ये जो होगा एंगल दैट इज 90 डिग्री. ठीक है. तो मतलब ये जो दो है ये अक्यूट एंगल्स होंगे, बराबर. तो लेट्स नेम इट A एंड दिस एज B. अब बोला है सेक B इज गिवन एज 5/4, मतलब ये वाला एंगल इज गिवन एज, ठीक है, 5/4. अब सेक B, सेक मतलब कॉस का रेसिप्रोकल. ठीक है. कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और सेक क्या होगा फिर, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस. तो हाइपोटेन्यूज 5 एंड बेस 4. अब एक चीज ऑब्जर्व करो, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं याद आ रहा, 5, 4 एंड 3. नाउ वी गेट दिस वैल्यू. अब हमने ये वैल्यू क्यों ढूंढी, बिकॉज वी नीडेड टू फाइंड हियर tan, और tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो हमें ये चाहिए था. सो 3 मिल गया, 4 मिल गया, फाइंड tan A. बट हियर द ट्विस्ट इज हमें ये वाला एंगल निकालना है. तो इस एंगल को ध्यान में रखते हुए दिस विल बी द परपेंडिकुलर एंड दिस विल बी द बेस. सो tan A will be 4/3, right? So the answer is 4/3. Got it everyone? So next. अब देखो ये लग रहा होगा बहुत इजी है, इट इज एक्चुअली अ वेरी इजी क्वेश्चन, बट इन एसपीआई एग्जामिनेशंस इसी को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करके पूछ लेते हैं कई बार. ठीक है. सो जस्ट फॉर प्रैक्टिस लेट्स सॉल्व दिस वन. So sin 45 is
1/√2 into cos 45 अगेन 1/√2 प्लस tan 0 0 होता है, उसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो इट विल बी 0, राइट? सो नेक्स्ट उसको स्किप कर देते हैं. सो cos 30 एंड sec 60. अब देखो कोसेक 30 क्या होता है? sin 30 का रेसिप्रोकल. sin 30 इज 1/2, दैट इज उसका रेसिप्रोकल 2 इंटू sec 30. अब cos 60 क्या होता है? cos 60 इज 1/2 एंड sec 60 विल बी 2. तो इसका मल्टीप्लीकेशन आएगा 1/2 प्लस 4, दैट इज 5/2, right? The correct answer is 5/2. Next, the angle of elevation from the top of the tower 30 meter high from the foot of another tower. अब देखो यहाँ पर दो टावर है. In the same plane is 60 degree. Then the distance between the towers. ठीक है, इजी क्वेश्चन है, इंटरप्रेट करो ठीक है आराम से. दो टावर दिए तो दो टावर निकाल लेते पहले. फिर क्या बोला है? 30 मीटर हाई, मतलब एक टायर जो है टावर जो है यहां से यहां जा रहा है, राइट? और ये जो है यहां से यहां आ रहा है. ठीक है, तो डायग्राम विल लुक लाइक दिस. और बोला है कि दिस एंगल इज 60 डिग्री, राइट? एंड दिस इज 30. नाउ बोला है द डिस्टेंस बिटवीन द टावर इज, सो लेट अस कंसिडर इट एज x, राइट? सब बताओ यार, इजी सा क्वेश्चन है. ये वाला जो ट्राइंगल दिख रहा है दैट इज जस्ट फॉर कंफ्यूजन, ठीक है? सिर्फ इस वाले देखो. सो लेट मी नेम दिस A, B एंड C. इन ट्राइंगल ABC इजी निकाल सकते हैं यूजिंग tan, राइट? सो tan थीटा इज इक्वल टू CB अपॉन AB. सो tan 30 is 60 डिग्री, मतलब √3 इज इक्वल टू 30 अपॉन x. √3x is equal to 30. x is equal to 30 upon √3. अब 3 into 10 upon √3. अब 3 को कैसे लिख सकते हैं? √3 into √3. तो इसको डायरेक्टली √3 करते हैं, इसको कट कर देते हैं. तो क्या आएगा? 10√3. So 10√3 will be your final answer, right? That's it. Next question. If a tower 6 meter high casts a shadow of 2√3 meter long on the ground, then the sun's elevation. अब देखो बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, sun's elevation, angle of elevation. तो मतलब बेसिकली हमको थीटा निकालना होता है, ठीक है? अब वन मोर थिंग, ये देखो 6 मीटर हाइट दे रखी है और शैडो. अब शैडो हमेशा ये वाली लेंथ होती है, जाहिर सी बात है ऐसी गिरती है ना शैडो. दैट इज 2√3 मीटर. देन ये थीटा निकालना है. अब ये दिया है tan थीटा. हमेशा ट्रिग्नोमेट्री में मोस्ट प्रोबेबली tan थीटा यूज होता है. tan थीटा इज इक्वल टू 6 अपॉन 2√5. अब ये कट होता है 3 अपॉन √3. अब 3 को क्या लिख सकते हैं? √3 इंटू √3. सो tan थीटा की वैल्यू क्या आई? √3. सो tan की कौन सी वैल्यू √3 आती है? tan 60 डिग्री, राइट? सो tan थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, right? So next question. The angle of elevation from the top of the building from a point on the ground which is 30 meter away from base of the building is 30 meter, then height of the building is. अब देखो सारे क्वेश्चन एक ही टाइप के लगेंगे बट यही है, घुमा फिरा के पूछते हैं. So angle of elevation मतलब ये top of the building from a point on the ground 30 meter away from the base, मतलब ये है 30 मीटर और एंगल दिया है 30 डिग्री. हाइट ऑफ द बिल्डिंग इजी, क्या लगाएंगे? tan थीटा h अपॉन 30. tan 30 is 1 अपॉन √3 is equal to h अपॉन 30. So 30 is equal to √3h and h is equal to 30 अपॉन √3. 30 अपॉन √3 है, perfect. The next question. From the top of a building which is 125 meter high, an angle of depression of a car is 45 degree. How far is the car from the foot of the tower? अब देखो क्या बोला है? बिल्डिंग एक 125 मीटर हाई, 125 मीटर. Then angle of depression of car is 45 degree. Angle of depression of the car is 45 डिग्री. तो बेसिकली ये वाला जो एंगल है,
एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब उसके नीचे वाला एंगल होता है, तो ये 45 दिया है, तो ऑल्टरनेटिव अपोजिट एंगल्स ये आ जाएगा 45 डिग्री, राइट। हाउ फार इज द कार फ्रॉम द फुट ऑफ द टार, ये है फुट ऑफ द टार, ये पूछा है। अब यहाँ पर ये इंटरप्रेट करना इंपॉर्टेंट था क्योंकि एंगल हमें दिया था ये वाले साइड का, बट वो एंगल था यहाँ पे, ठीक है। अब इजी है यार, 45 डिग्री एंगल है, तो tan 45 क्या आता है, tan 45 इज इक्वल टू 125 अपॉन x, 1 इज इक्वल टू 125 अपॉन x, so x इज इक्वल टू 125, right? So correct answer is 125 meter. Let's move toward the next question. अब देखो, a pole got broken by the wind whose top meets the ground at an angle of 30 degree at a distance of 90 meter from the foot. What is the height of vertical pole touching the ground? अब देखो, a pole got broken by the wind, उसका जो टॉप है वो ग्राउंड पे मिलता है, मतलब ये देखो, ये एक क्या बोलते हैं पोल था, अब इसका आधा नीचे गिर गया, तो मतलब वो जो नीचे गिरा हुआ पार्ट है वो ग्राउंड को टच हो रहा है, मतलब ये। अब बोला है कि मीट्स द ग्राउंड, और उसके जो एंगल है ये 30 डिग्री बना रहा है विद द ग्राउंड। अब उसके बीच का डिस्टेंस दिया है 90 मीटर फ्रॉम द फुट। नेक्स्ट इज व्हाट इज द हाइट ऑफ द वर्टिकल पोल टचिंग द ग्राउंड, मतलब सीधा सीधा ये वाला पूछा है, हाइट ऑफ द वर्टिकल पोल, हाइट ऑफ द वर्टिकल पोल पूछा है, मतलब दिस। अगर टोटल पोल पूछा होता तो x प्लस जो हाइपोटेन्यूस है वो, अब ये नहीं पूछा, सो जस्ट x, दैट इज tan 30 डिग्री इज इक्वल टू x अपॉन 90, दैट इज 1 अपॉन √3, so x will be 90 by √3, ऑप्शन में है, तो राइट ऑप्शन इज A. So next, अब देखो, the angle of elevation of a tar from 2 points at the distance of 50 meter from one another is 30 degree and 60 degree. Both the points are on the same side of the tar. Find the height of the tar. अब देखो, angle of elevation of a tar from 2 points. अब देखो, both points are on the same side, मतलब डायग्राम कुछ ऐसा आएगा आपका, और ये ऐसा, ठीक है। अब बोला है कि 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, अब ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री, ये हो जाएगा 60 डिग्री। जैसे जैसे आप आगे जाते हो आपका जो एंगल है वो बढ़ता जाता है, राइट। सो ये हो गया आपका 60 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, और बोला है कि फाइंड द हाइट, मतलब ये h निकालना है, राइट। एंड गिवन दैट 2 पॉइंट्स आर एट द डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर फ्रॉम वन अनदर, मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है ना वो दिया है, दैट इज 50 मीटर। अब हमें ये निकालना है, अगर ये निकालना है तो tan लगाने से हमको ये मिल जाएगी, राइट, ये वाली वैल्यू। अब ये पता है हमको, सो वी नीड टू फाइंड दिस, सो लेट अस नेम इट एज x, ठीक है। सो सॉल्विंग फर्दर, ये x निकालने के लिए तो पहले एक एक ट्राइंगल कंसिडर करते हैं। सो लेट अस नेम द ट्राइंगल A, B, C एंड D. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन ट्राइंगल DCB देख लो पहले, 60 डिग्री मतलब √3 इज इक्वल टू h अपॉन x, tan लगाया हमने यहाँ पे, h की वैल्यू निकालनी है, सो यहाँ पर आएगा h इज इक्वल टू √3x, ठीक है। अब नेक्स्ट ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABD, ध्यान से देखो, ABD नहीं पूरा ट्राइंगल देखो, ACD, दैट इज, अब देखो यहाँ पर tan लगाएंगे हम, tan 30 इज 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू h अपॉन, अब ये पूरा बेस आएगा, राइट, सो 50 प्लस x, 50 प्लस x इज इक्वल टू √3h। अब ये h यहाँ है, ये h यहाँ है, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, डन। तो क्या आएगा, 50 प्लस x इज इक्वल टू, ये √3x, √3 3 बन जाएगा, एंड x, ये x इधर चला जाएगा, तो 50 इज इक्वल टू 2x, x इज इक्वल टू 50 बाई 2, तो x आ गया हमारा 25। घाई मत करो, x 25 आया है, हमको निकालना है h, put the value here, that is 25, right। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे, h की वैल्यू, तब tan रखते हैं, x की वैल्यू डाल दो डायरेक्ट 25, तो हाइट क्या आ गई 25 √3, h की वैल्यू, x क्यू क्या आया 25 √3 है, चलो बढ़िया। सो द करेक्ट आंसर इज 25 √3। सो नेक्स्ट, सो क्वेश्चन नंबर 11, the top of two poles of height 20 meter and 40 meter are connected by a wire. If the wire makes an angle of 30 with the horizontal, then the length of the wire is, अब ध्यान से देखो, top of the two poles are connected by a wire, अब मतलब दो पोल है
एक छोटा है एक बड़ा है, इसकी हाइट दी है हमको 20 मीटर, इसकी दी है 14. These are connected by a wire और the wire makes 30 डिग्री with the horizontal. मतलब ये जो horizontal है इससे 30 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है, 30 डिग्री. अब लेंथ ऑफ द वायर, मतलब ये ज्वाइन किया था ना दिस, तो ये पूछा है. सो लेट अस नेम इट एज P. अब देखो ये 30 है, ये 14 है, हमें निकालना है डिस्टेंस ये, बिकॉज ये जो 20 मीटर है ये पूरा है. सो 20 माइनस 14 करेंगे. व्हाट इज 20 माइनस 14? 6. तो हमें हाइट मिल गई हमारी 6 मीटर. 6 मीटर पता है, ये पता है. हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं. सो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे हम? साइन दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. सो साइन ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू 6 अपॉन P. साइन 30 क्या होता है? 1/2. P इज इक्वल टू 12 है क्या? ऑप्शन है, ठीक है. सो द आंसर इज 12 मीटर. नेक्स्ट, 2 ships are sailing in the sea on the sides of a lighthouse. ठीक है, अब लाइट हाउस है, उसके आजू बाजू 2 ships है. एंगल ऑफ एलिवेशन from the top of the lighthouse is observed from the ship are 30 and 45 respectively if the lighthouse is 100 meter high. Distance between the 2 ships. अब देखो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. ये है हमारा लाइट हाउस और बोला है दोनों तरफ उसके बोट्स है. ये आ गई हमारी पहली बोट, ठीक है. तो ये पॉइंट कंसिडर करते हैं. लेट अस ए, यहां पर है हमारी शिप ए और ये है हमारी शिप बी. ये दिस इज हमारा लाइट हाउस विच इज 100 मीटर. ये बना रहा है 30 डिग्री एंड दिस इज मेकिंग 45 डिग्री. और बोला है कि दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालो. मतलब दिस इज ये वाला, दिस इज x. अब देखो, अगर हमें ये पता चल गया एंड ये पता चल गया, दोनों को नीचे बेस ऐड कर सकते हैं हम लोग x और इसको ले लेते वेरिएबल y. सो फॉर x, ये इन फर्स्ट ट्राइंगल जिसका एंगल क्या है 30 डिग्री. सो tan 30 इज √3 इज इक्वल टू 100 अपॉन x. अब ये आ गया 100 अपॉन √3. अब ये क्या आएगा? वैसे ही ये 45 डिग्री है, मतलब tan 45 इज 1, तो 1 इज इक्वल टू क्या आएगा 100 अपॉन y. तो y डायरेक्टली क्या आ जाएगा 100. अब यहाँ पर सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज है, मतलब प्रॉपर पूरी डिफाइंड दी हुई है. √3 वगैरह है नहीं है, तो इसमें हमारी जो √3 की वैल्यू है वो काम आएगी. सो √3 की वैल्यू क्या होती है 1.73. तो अब ये दोनों को ऐड करना है. सो 100 अपॉन √3 प्लस 100. सो क्या आएगा 100 प्लस 10, सॉरी 100 √3 द होल अपॉन √3. √3 की वैल्यू 1/73. तो क्या आएगा 100 प्लस, अब 1.73 इंटू 100 अपॉन 1.73. अब ये इंटू 100 आ गया तो डायरेक्ट 173 आ जाएगा, राइट. सो द आंसर विल बी 100 and 100 273, राइट. सो है क्या ऑप्शन? इट इज 273, राइट. So let's move on. From the point P on the ground level, the angle of elevation from the top of the tower is 30 if the tower is 100 meter high. Distance of the point P from the foot of the tower. देखो सभी सारे सेम टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. So easy. From the point P, angle of elevation. Elevation मतलब ऐसे. क्या बोला है 30 डिग्री दिया है, टावर की हाइट दी है 100 और बोला है फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर डिस्टेंस मतलब x निकालना है. ये यार ठीक है. क्या आएगा इसके आंसर? tan 30 डिग्री 1 अपॉन √3 100 अपॉन x. x इज इक्वल टू 100 √3. न्यूमेरिकल वैल्यू है सारे, ठीक है. √3 की वैल्यू डालनी पड़ेगी, दैट इज 1.73. उसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो x विल डायरेक्टली बी 173. है क्या? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, ठीक है. अब ध्यान रखो ऐसे √3 √2 एटलीस्ट √4 √5 तक की वैल्यू जो कॉमन वैल्यूज आगे पीछे पूछी जाती है वो लर्न करके रखो, ठीक है. सो नेक्स्ट
Chimneys of the two houses is connected by a thread to measure its distance. If the height of the chimneys is 24 meter, 14 meter respectively, they make an angle of 60 degree. Find the distance. Same type of question हमने पहले किया है. So let's solve. Chimneys of two height. देखो ये एक है, ये दूसरी चिमनी. ठीक है, एक की हाइट दी है हमको. ठीक है, एक बड़ा बनाते हैं. एक की हाइट 24 है क्योंकि ये है 24 मीटर और ये 14. बोला है कि 60 डिग्री बनाते हैं. पहले ज्वाइन किया है ना उसको, तो इसको ज्वाइन कर देते हैं. ये जो एंगल है दैट इज 60 डिग्री. डिस्टेंस बिटवीन देम मतलब यही, द हाइट ऑफ टू चिमनीज, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम. मतलब इस बार ये वाली वैल्यू निकालनी है हमको. 24 14 माइनस कर दो, क्या आएगा? 10 मीटर्स. तो हाइट इज इक्वल टू 10 मीटर्स. थीटा गिवन है 60 डिग्री. सो हमें क्या क्या गिवन है? ये वाला क्या है? 10. और हमें ये निकालना है, तो हम यूज करेंगे कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो? दैट इज साइन. सो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू 10 अपॉन x. ठीक है, कंसिडरिंग इट एज x. साइन 60 इज √3/2 इज इक्वल टू 10 अपॉन x. सो √3x इज इक्वल टू 20. सो x विल बी 20/√3. ऑप्शन में है. चलो लेट्स चेक इट. 20 अपॉन √3. The last question of our session is, the flagstaff of 1.5 meter height has to be fixed on the top of the tower. If, after putting the flagstaff onto it, the height is 11.5 meter. Find the distance between the boy and the foot of the flagstaff if angle made by the boy and the ladder is 30 degree. अब देखो, flagstaff 1.5 meter fixed on top of the tower. ये हो गया बेस इसका, ये आ गया हमारा टोटल टार. ठीक है, अब बोला है कि द हाइट इज 11.5, मतलब ये जो टोटल हाइट है, ठीक है, दैट इज 11.5. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन बॉय एंड द फुट ऑफ द फ्लैगस्टाफ इफ बॉय एंड लैडर. अब लगाना है तो ये दे आर यूजिंग लैडर. लैडर यहाँ पर है, यहाँ पर एक खड़ा है बंदा. एंगल इज 30 डिग्री. और बोला है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द बॉय एंड द लैडर, मतलब ये निकालना है हमको, हाइपोटेन्यूस बॉय एंड द लैडर. ठीक है, तो इसको मान लेते हैं हम x. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमें निकालना है क्योंकि ये वैल्यू गिवन है. तो ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे? पहले 11.5 मतलब टोटल, और फ्लैगस्टाफ की हाइट कितनी है? 1.5. तो माइनस कर देते हैं. ये वैल्यू कितनी आएगी हमारी? 10 मीटर्स. नाउ कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे? साइन. सो साइन 30 इज इक्वल टू क्या आएगा? 10 अपॉन x. साइन 31 अपॉन 2. सो x इज इक्वल टू 20. Got it everyone? So this was all for today's session, right? Answer देखो था 20 meter. That was all for today's session. Thank you and Jai Hind.